नमस्कार। हमारे इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें जमीन की सतह से बहुत बहुत नीचे ले जाएगा। हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत की सबसे शानदार और ऐतिहासिक संरचनाओं में से एक रानी की वाव के बारे में। गुजरात के अहमदाबाद से लगभग 125 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक शहर पाटन में स्थित यह जगह महज कोई आम स्मारक नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग का एक जीता जागता अजूबा है। तो आइए इस विश्लेषण के जरिए इस भूमिगत चमत्कार के हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं। तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। आखिर ये बावड़ी या स्टेपवेल होती क्या है? देखिए, ये कोई आम कुआं नहीं है जहां से बस रस्सी डाली और पानी निकाल लिया। ये एक सीढ़ीदार कुआं होता है, एक ऐसी बेहतरीन संरचना जिसे जमीन के नीचे मौजूद पानी के स्तर तक पहुंचने के लिए नीचे की ओर जाती हुई सीढ़ियों के साथ बेहद बारीकी से डिजाइन किया जाता था। और कमाल की बात यह है कि ये केवल पानी निकालने का जरिया नहीं था, बल्कि इसे एक भव्य वास्तुकला का रूप दिया गया था। अब रानी की वाव कोई साधारण बावड़ी नहीं है, बल्कि ये इस पूरे कॉन्सेप्ट का सबसे उत्कृष्ट और भव्य रूप है। भाग 1, रानी की वाव का इतिहास, प्रेम का एक स्मारक। इस बावड़ी का निर्माण केवल पानी की जरूरत पूरी करने के लिए नहीं हुआ था। इसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। अब इस विषय में जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये हमें सीधा 11वीं शताब्दी में ले जाती है। इस अद्भुत संरचना को 11वीं शताब्दी में रानी उदयमती ने बनवाया था। और जानते हैं क्यों? उन्होंने इसे अपने दिवंगत पति राजा भीमदेव प्रथम की याद में बनवाया था। जमीन के नीचे बनी प्रेम और सम्मान की एक इतनी भव्य निशानी, साथ ही ये सोलंकी वंश की स्थापत्य कला का एक बहुत ही शानदार मास्टरपीस है। सोलंकी काल को तो वैसे भी गुजरात का स्वर्ण युग माना जाता है, और ये स्मारक उस समय के कारीगरों की बेजोड़ निपुणता को बेहतरीन ढंग से हमारे सामने रखता है। भाग 2, अद्भुत वास्तुकला और अथाह गहराई। जमीन के ऊपर तो हमने और आपने कई भव्य महल देखे होंगे, लेकिन जरा सोचिए, जमीन के नीचे एक महल उकेड़ना। जब हम इसकी गहराई की बात करते हैं तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 7। रानी की वाव सतह से नीचे जमीन के अंदर पूरे 7 मंजिल गहरी है। जी हाँ, ये सोचकर ही हैरानी होती है कि एक ऐसी दुनिया जहां आज की तरह भारी और आधुनिक मशीनें या क्रेन नहीं थी, वहां पत्थरों को काटकर जमीन के इतने नीचे 7 मंजिला इमारत जैसी बावड़ी तैयार करना सच में इंजीनियरिंग का एक अकल्पनीय कारनामा है। ये पाटन की जमीन के नीचे बसा एक उल्टा महल है जो गहराई की ओर बढ़ता ही जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब एक साथ कैसे जुड़ता है। इस 7 मंजिला गहराई में सिर्फ खाली दीवारें या अंधेरा नहीं है। इसकी दीवारों और स्तंभों पर इतनी अत्यंत बारीक और जटिल नक्काशी की गई है कि आप बस देखते रह जाएंगे। हर एक स्तर पर, हर एक खंभे पर बेहद सुंदर मूर्तियां उकेरी गई हैं, जिनमें विशेष रूप से भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों को दर्शाया गया है। ये सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि एक विशाल भूमिगत आर्ट गैलरी है, जहां की हर मूर्ति उस दौर के कारीगरों की असीम मेहनत की गवाही देती है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतनी भव्यता, इतने सारे खंभे और ये नक्काशी, ये सब महज दिखावे के लिए बिल्कुल नहीं था। ये पूरी संरचना प्राचीन भारत की जल संग्रह प्रणाली यानी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये इस बात का सीधा सबूत है कि उस दौर में जल संरक्षण को कितना पवित्र और जरूरी माना जाता था। जल ही जीवन है, इस बात को उस समय के समाज ने इतने गहरे स्तर पर अपनाया कि उन्होंने पानी के एक स्रोत को सीधे सीधे एक मंदिर और महल का दर्जा दे दिया। भाग 3, विश्व धरोहर और वैश्विक पहचान। इस भूमिगत चमत्कार की गहराइयों से अब जरा वापस सतह पर लौटते हैं और इसके आज के महत्व को देखते हैं। इतिहास के ये 2 अलग अलग युग आपस में बहुत गहराई से जुड़े हैं। एक तरफ 11वीं शताब्दी है, जब इस मास्टरपीस को रानी उदयमती ने बनवाया था। उसके बाद ये वाव लंबे समय तक मिट्टी में दबी रही, लेकिन जब इसे फिर से दुनिया के सामने लाया गया तो इसकी भव्यता ने सबको अचंभित कर दिया। और दूसरी तरफ है वर्ष 2014, जब यूनेस्को ने इसके ऐतिहासिक महत्व को मानते हुए इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। सदियों तक दुनिया की नज़रों से ओझल रहने के बाद इसे आखिरकार वो पहचान मिल ही गई जिसकी ये हकदार थी। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे ये इतिहास आज भी हर दिन हमारे हाथों से गुजरता है। 100 का ये अंक कोई साधारण अंक नहीं है। क्या आपने कभी अपने पर्स में रखे भारत के नए 100 रुपए के नोट के पीछे ध्यान से देखा है? जी हाँ, रानी की वाव का चित्र उसी भारतीय 100 रुपए के नोट पर अंकित है ना? कमाल की बात।
ये एक ऐसा स्मारक है जो सिर्फ गुजरात में ही स्थिर नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की जेबों में एक राष्ट्रीय गौरव के रूप में रोज सफर करता है। इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। रानी की वाव सिर्फ अतीत की एक सुंदर इमारत नहीं है, यह हमें जल संरक्षण और प्रकृति के प्रति सम्मान का पाठ पढ़ाती है। तो सोचने वाली बात यह है कि स्थिरता और वास्तुकला की ऐसी और कौन सी शानदार प्राचीन प्रणालियां हैं जो हमारे आधुनिक विश्व के लिए आज भी महत्वपूर्ण सबक रखती हैं। आज के इस दौर में जब पूरी दुनिया जल संकट का सामना कर रही है, तो शायद सही समाधान खोजने के लिए हमें अपने ही प्राचीन इतिहास की इन गहराइयों में एक बार फिर से उतरने की जरूरत है। इस विचार के साथ हम आज का यह विश्लेषण यही समाप्त करते हैं। Empower MTC channel. Like, share, and subscribe.